राधे राधे। जय बिंदेश्वर महादेव, जय देवभूमि उत्तराखंड। हेलो दगड़ियों, आप सब तो मेरे प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दगड़ियों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ दगड़ियों। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है आज दिल्ली से, और वो भी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से दगड़ियों। और दगड़ियों नाश्ते में बना रखा है दाल है और चिकन का और आलू की सब्जी है, साथ में बैगन की सब्जी, साथ में है रोटी। आप सभी का दगड़ियों मोस्ट वेलकम है मेरे नाश्ते में। दगड़ियों मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, क्योंकि कल परसों से थोड़ा बुखार आ गया था। घर से भी थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा था, और सफ़र में आते समय मैं दगड़ियों इतना भीग गई कि पूछो मत। और यहाँ फिर मुझे पंखे की हवा खानी पड़ रही है, और फिर मुझे थोड़ा बुखार जैसा आ गया। थोड़ी दवाई लेने के लिए जा रहे हैं दगड़ियों। चलो दगड़ियों थोड़ा गेट खोलते हैं। अब जा रहे हैं हम इस रास्ते से। और दगड़ियों सीधे जा रही मैं गली में से, और गली में साइड में इधर उधर बाइकें लगी हुई हैं। कुछ लोग तो अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए, कुछ लोगों की बाइकें अभी यहीं पर ही खड़ी हैं। और दगड़ियों यहाँ पर लिवर गिरी काम भी चल रहा है किसी लोगों का। और दगड़ियों ऐसे ही आगे निकलते, और सामने है गेट। गेट से मुझे बाहर जाना है रोड पे। और दगड़ियों मैं रोड वाइज चल रही हूँ आगे को, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा दूर है। और मैं हॉस्पिटल में पहुँची गई हूँ दगड़ियों, जहाँ पे मैं गई हूँ दगड़ियों। यहाँ पर करती हैं पर्ची, और मैंने पहले अपनी पर्ची कटवाई यहाँ पे। वो भी दगड़ियों यहाँ पे 10 रुपये में पर्ची कटती है, लेकिन दवाई यहाँ पर जो मिलती, इतनी अच्छी दवाई मिलती है दगड़ियों, पूछो ही मत। यहाँ पर कितनी अच्छी दवाई मिलती हैं। और मुझे जाना था रूम नंबर 8 पे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और दगड़ियों में फटाफट से गई। अभी तक तो यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर साहब जो हैं वो मुझे खाली मिल चुके थे। मेरा ही नंबर लग चुका था, और मैंने डॉक्टर को दिखाया पहले। फटाफट से अपने बारे में सब कुछ बताया, जो कुछ मुझे भी हो रहा था। डॉक्टर से सलाह ली मैंने। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने मेरी पर्ची पे दवाई लिख दी थी। जो यहाँ पे डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। दवाई भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मिलती हैं। यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ लगी रहती है दगड़ियों। अच्छी तरह से समझा भी रहे थे, पूछ भी रहे थे, और समझा भी रहे थे दगड़ियों। इस हॉस्पिटल में दगड़ियों सब कुछ सुविधा है, लेकिन हमें इस हॉस्पिटल का लुत्फ़ उठाना चाहिए। यहाँ पर दगड़ियों जितने भी डॉक्टर हैं वो रिटायरमेंट डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी दवाई देते हैं, समझाते भी बहुत अच्छी तरह से हैं दगड़ियों। फिर दगड़ियों मैंने यहाँ से पर्ची उठाई, और मैं सीधे गई जिस कमरे पे दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ गई मैं दवाई लेने के लिए। और दगड़ियों मैंने यहाँ से दवाई ली। यहाँ मैंने पहले पर्ची दी अपनी, फिर दगड़ियों मैंने यहाँ से दवाइयाँ ली।
दगड़े में यहाँ से दवाई लेके सीधे घर की ओर निकल गई। दगड़े अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और हॉस्पिटल से आने के बाद मैं जस्ट कपड़े ही धो रही हूँ बाथरूम में। ये रहे दगड़े, मैंने कपड़े रखे हैं भिगाने के लिए। मैंने ब्रुश व्रुश पूरा मार दिया, मैं कपड़े धो रही हूँ अभी। और दगड़े किचन में मैंने रखा है अपने लिए, गैस पे चढ़ा रखा है भात बना रही मैं ईरा फ्राई पैन में। मैं सिर्फ एक आदमी हूँ अभी भात खाने वाली, और फटाफट से पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर खाना खाना है। अभी कपड़ों की तय करनी है, बहुत सारे कपड़े फैले हैं इस वाले कमरे में। ये देखिए इतने सारे कपड़े फैल रखे हैं, कपड़ों की तय करनी है और अपने जाने की तैयारियां करनी है अभी। चलो पहले फटाफट से कपड़े धोते हैं, फिर कपड़ों की तय करते हैं। दगड़े सब कुछ काम निपटा के पहुंच चुके हैं मार्केट की ओर। कुछ सब्जियां लेनी थी और कुछ सामान भी लेना था घर के लिए। दोपहर के बज चुके थे 3, और 3 बजे के टाइम पर दगड़े हम मार्केट की ओर चले गए थे। और देखिए यहाँ पे मंडी में सब्जियां और बहुत सारी चीज़ थे मंडी में। ये मंडी जो है दगड़े वो 12 मास, या हमेशा सोचो 12 मास सोचो खुला ही रहता है। रात दिन जिस समय भी जाओ यहाँ पे ताज़ी सब्जी मिलती है दगड़ियों। ये मंडी ऐसा नहीं होता कभी संडे के दिन लगे तो कभी मंडे के दिन लगे, ऐसा नहीं होता। ये हफ्ते में हर दिन ये मंडी खुली ही रहती है दगड़ियों। और देखिए अभी तो कम भीड़ है, लेकिन शाम के टाइम पे दगड़ियों इतनी भीड़ रहती है, पूछो ही मत कि कितनी भीड़ रहती है इस मंडी पे। सब्जी भी यहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं दगड़ियों। और दगड़ियों फटाफट से हमने सामान खरीद लिया था, और सामान खरीदने के बाद दगड़ियों अभी घर भी जाना था। बच्चे घर पर ऐसे ही छोड़ रखे थे, दीदी को लेकर दगड़ियों बाज़ार आए थे। हम पहुंच ही गए हैं घर पे, और छोटू को देखिए दगड़ियों कैसे फ़ोन को देख रहा, दिन भर दगड़ियों कार्टून ही देखते रहता है। कितना क्यूट है दगड़ियों, नाम है इसका कान्हा, लेकिन है बहुत सुंदर, क्यूट है दगड़ियों। आंखें कितनी गोल गोल है उसकी, देखो दगड़ियों। दिन भर फ़ोन पर रहता है खिलता हुआ। छोटा भाई फ़ोन देख रहा है और बड़ा भाई दगड़ियों अभी पढ़ाई कर रहा है। और दगड़ियों जैसे ही यहाँ पर बैठी है तब तक की दीदी को देखिए, दीदी ने इतनी अच्छी तरह से स्वागत किया कि पूछो ही मत। दीदी ने चाय बनाई, चाय के साथ नमकीन था, और दगड़ियों गुड़ वाली चाय थी। और दीदी का किचन इतना अच्छा किचन है। दीदी यहाँ पे काम कर रही थी। दगड़ियों मैं आई हूँ दीदी के घर पे चाय पीने के लिए, और यह है दीदी की सास। दीदी के सास को देखो, और बुजुर्ग लोग हैं। अच्छा लग रहा है इन लोगों को देखकर, क्योंकि मुझे अपने पहाड़ की याद आ गई। क्योंकि हमारे पहाड़ में भी जो रहते हैं दगड़ियों बुजुर्ग लोग रहते हैं, और अच्छा लग रहा है यहाँ के। दगड़ियों यहाँ पे हमारे पहाड़ों की तरह चाय पी जा रही है, वो भी गुड़ वाली चाय। जहाँ जाओ वहाँ गुड़ वाली चाय दगड़ियों फेमस है। ज़्यादा हो गई यार। हाँ दगड़ियों मार्केट से आ गई है सामान की खरीदारी करके, और अभी दगड़ियों ये आटे के हाथ हो रखे, आटे गूंद रही हूँ। और आज जाना है मुझे घर, दिल्ली टू पहाड़। दिखाएंगे दगड़ियों आपको सफ़र। रात का सफ़र तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन सुबह का सफ़र अपने गांव तक का आपको ज़रूर दिखाएंगे। दगड़ियों रात का खाना तो नहीं खा पाई, लेकिन गाड़ी आ गई थी तो फटाफट से मैं गाड़ी में बैठ के दगड़ियों रात का सफ़र देखी। कितना मुश्किल होता है दगड़ियों रात का सफ़र करना। और अभी एक पैसेंजर लेने के लिए भाई साहब ने बहुत दूर जाना था। हाईवे हमें खाली मिल चुकी थी,
तो दगड़ियों जा रहे हैं फटाफट से। बारिश भी लगातार लगी हुई थी, इतनी तेज़ बारिश लगी थी दगड़ियों, पूछो ही मत, ये कितनी तेज़ बारिश। और दगड़ियों सुबह के टाइम से देखिए अपने पहाड़ की ओर निकल चुके हैं, क्योंकि रात का सफ़र ज़्यादा हम दिखा नहीं पाए, बहुत परेशान हो गए सफ़र में, इतनी बारिश थी दगड़ियों, पूछो ही मत कितनी बारिश थी। जैसे अपने पहाड़ में आए दगड़ियों, इतना सुकून मिला अपने पहाड़ को देख के, पूछो ही मत कि कितना सुकून मिला दगड़ियों हमको अपने पहाड़ में। और हम पहुंच चुके थे 8 बजे के टाइम पे झिमार में। और झिमार के बच्चे जो थे, गांव के सभी बच्चे दगड़ियों स्कूल के लिए जा रहे थे। यहाँ पर हमारी गाड़ी की जो टायर थी उसमें हवा भी भरनी थी, और थोड़ा हमारे गाड़ी के टायर जो थी वो निकल चुका था, उसमें टायर चढ़ा रहे थे भैया लोग। तो हम यहाँ पर बैठे थे, तब तक यहाँ पर दगड़ियों स्कूल के बच्चे भी आ चुके हैं। हमारे पहाड़ों का नज़ारा देखिए, बादल भी छाए हुए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रखी है दगड़ियों। इन बच्चों को देखे दगड़ियों अपने बचपन की याद आ गई, हम भी ऐसे ही स्कूल जाया करते थे, काश वो दिन कभी लौट के आ जाए दगड़ियों। दगड़ियों शाम के बज चुके हैं 4 बजे का टाइम का मौसम देखिए दगड़ियों, कितना बारिश आ चुकी है, और बादल देखिए पूरी तरह से घनघोर छा गए हैं दगड़ियों। देखिए ज़्यादातर दगड़ियों हमारे पहाड़ की स्थिति ही ऐसी है। कल से तो 12 बजे से शाम तक 6 बजे तक बारिश ने अपना लगातार कहर रखा था, लेकिन आज हम दिल्ली से गांव आए तो रोडों की हालत इतनी बुरी हो रही थी दगड़ियों, पूछो ही मत कैसी हालत हो रही थी। रात के 8 बजे से बैठे हुए हैं दगड़ियों गाड़ी में, और सुबह पहुंचे रहे 11:30-12 बजे के टाइम पे। देखिए रोड की स्थिति कैसी हो रखी है, शहर से गांव तक की। और दगड़ियों आप लोग को भी दिखाते थे शहर से और पहाड़ तक की स्थिति, लेकिन दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बारिश ने इतनी तबाही मचा रखी थी कि पूछो ही मत, कितनी तबाही मचा रखी है दगड़ियों बारिश ने, और अभी भी मचाएं। सफ़र में इतना थक चुके थे, मोबाइल निकालने का टाइम ही नहीं मिला दगड़ियों। 5:30 बजे का टाइम हो चुका है, और हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नज़ारा कितना अच्छा हो रखा है दगड़ियों, चारों तरफ हॉल ही हॉल लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, और बारिश के बाद का नज़ारा एकदम हमारे पहाड़ों में दगड़ियों हॉल लग जाता है। और दगड़ियों मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए, क्योंकि छन्नी पे घास बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ 4 पोए काट के लाती हूँ, तो उसके बाद कल देखेंगे। पुरानों का किस्सा है दगड़ियों, रात खुलेगी तो बात कुछ और ही बनेगी। और चौथान का व्यू दगड़ियों कितना अच्छा हो रखा है, हमारे पहाड़ों में बिल्कुल हॉल लगा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है हमारे पहाड़ों में हॉल। हम तो हॉल ही कहते हैं दगड़ियों, तो जो भाषा हमारी है हम उस भाषा को कैसे भूल सकते हैं दगड़ियों। धरती को देखिए बिल्कुल हरी भरी हो रखी है, और हमारे गांव में देखिए दगड़ियों कितना ज़्यादा झूमर हो रखा है, सूअर भी आ रखा है और चूहे ने भी काट रखा है, लेकिन झूमर तो अभी बहुत ज़्यादा हो रखा है। देखते हैं पकते पकते हाथ कितना लगता हो, कितना जानवर खाते हैं, कितना चूहा खाता है। और बादल देखिए दगड़ियों कितने घनघोर तौर से छाए हुए हैं, अभी भी बारिश आने की संभावना हो रही है। बहुत घनघोर तौर से बादल बने हुए हैं, मौसम देखिए बिल्कुल पैक हो रखा है। सूर्य भगवान जी भी छिप गए हैं बादलों के पीछे, दिखाई नहीं दे रहे हैं दगड़ियों। और दगड़ियों ये है हमारे छन्नी के तरफ का नज़ारा,
पेड़ों के बीच में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं छन्नी, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से धरती भी हरी भरी हो रखी है और पेड़ पौधे भी हरे भरे हो रखे। दगड़ियों जो यहाँ से बीच में दिखाई दे रही है, सिर्फ हमारा घर दिखाई दे रहा है टॉप में थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए हमारे पहाड़ का नज़ारा। और मैं जा रही हूँ ये झोर की खेती में घास काटने दगड़ियों।